Very good evening. Welcome to yet another session with HF Super in collaboration with Ambala Institute of Hotel Management. मैं हूं आपकी शेफ आयुषा और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी जिसका नाम है चॉकलेट एंड लेमन चीज़ केक. सो आर वी रेडी टू बिगिन विद द रेसिपी? कूल. सो बिफोर हम लोग अपनी रेसिपी शुरू करते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि थोड़े से और हमें व्यूअर्स ज्वाइन कर सके. एंड इस बीच में आपको अपने बारे में बताती हूँ. जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम शेफ आयुषा है और मैं ये बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सेशन आपके पास लेके आई हूँ अम्बाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के किचन से. सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल किचन एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू HF Super फॉर गिविंग अस दिस opportunity. And this is I think 4th or the 5th time the session that I'm doing with HF. And हमारी यही कोशिश रहती है HF के साथ मिलके कि हम और भी ज़्यादा अच्छे और भी ज़्यादा सिंपल रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सके और ये जो पूरा प्रोसेस है कुकिंग का हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सके ताकि जो डिफरेंस है एक 5 स्टार या फिर एक हाई एंड रेस्टोरेंट कुकिंग का और एक होम कुकिंग का, इस डिफरेंस को हम कम कर सके और उसी क्वालिटी का उसी वे में प्रोड्यूस किया हुआ है, उसी वे में बनाया हुआ डिश को हम आप सबके साथ शेयर कर सकें. तो चलिए मैं आपको अपने रेसिपीज़ के तरफ ले चलती हूँ. एंड जैसे कि आपने देखा, आई रिमूव द एग्स. आई टेल यू व्हाई. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी. A little while ago I thought that maybe we can make it with egg, but we are not going to make it with egg. So I am going to tell you both the ways कि हम इस रेसिपी को विद अंडा एंड विदाउट अंडा कैसे बना सकते हैं. तो जो हम बनाएंगे वो विदाउट अंडा है, लेकिन जो लोग अंडा खाते हैं उनके लिए विद अंडे का भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा. सो बिफोर वी कैन स्टार्ट लेट मी टेक यू थ्रू द इंग्रेडिएंट्स. हमारे पास बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं. सबसे पहले हमारे पास ओरियो बिस्किट. ओरियो बिस्किट का फ़ायदा ये है कि आपके पास वो जो एक अमेजिंग चॉकलेट फ्लेवर है वो आ जाएगा. उसके साथ साथ आपका जो ओरियो क्रीम है वो भी आपके पास आ जाएगा. सो यू कैन मेक यू कैन यूज़ दिस. अगर आप इन केस ओरियो बिस्किट नहीं यूज़ करना चाहते हैं, सो इन दैट केस यू कैन यूज़ एनी डाइजेस्टिव बिस्किट. डाइजेस्टिव विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट. अदरवाइज आप कोई भी क्रीम बिस्किट यूज़ कर सकते हैं. बस ये फ्लेवर वाले क्रीम बिस्किट्स मत यूज़ कीजिएगा जैसे कि ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी. दिस विल कॉन्ट्राडिक्ट द फ्लेवर, बट इस तरह के बिस्किट्स विल डू परफेक्ट. और यू कैन यूज़ बर्बन्स ऑल्सो. शेफ टोनी थॉमस हाई बोल रहे हैं. Hi Tony, thank you for the opportunity again, and I hope that this session is going to be as amazing as the others. So the other ingredient that I am going to use is fresh cream. So I am going to remove all the wrappings. So this is the fresh cream that I am using. उसके अलावा I am using cream cheese. So basically जो आपके पास चीज़ अवेलेबल होती है उसी का ही प्रोसेस का ही एक वर्जन आता है जो सॉफ्टन्ड होता है, दैट इज़ क्रीम चीज़. अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो यू कैन यूज़ अदर काइंड ऑफ चीज़ ऑल्सो, जैसे मैस्कार्पोने यूज़ कर सकते हैं आप. सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. और क्रीम चीज़ के साथ मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे HF Super का आराम, लाइक इट्स अ वेरी अमेजिंग टेक्स्चर फॉर पनीर. सो द बेस्ट थिंग ऑफ HF Super पनीर इज इसमें ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता है. So this is what it is going to give us a nice texture of cheesecake. हमने इसको अच्छे से इसको क्रम्बल कर लिया है and as you can see this is nicely crumbled and we are going to use this paneer. उसके अलावा हमारे पास है थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट, कॉर्नफ्लावर, क्योंकि हम वेजिटेरियन वर्जन बनाने जा रहे हैं. अगर आप वेजिटेरियन वर्जन नहीं बना रहे तो फिर यू कैन ऐड एग. देन वी आर गोइंग टू ऐड सम शुगर एंड बटर. सो बटर आई एम गोइंग टू यूज़ अनसॉल्टेड बटर. लेकिन बाय चांस अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर नहीं है तो इन दैट केस यू कैन यूज़ द सॉल्टेड बटर एज वेल. इसके अलावा हमें चाहिए एक बेकिंग ट्रे. यहाँ पे मैं ब्रेड मोल्ड या फिर ब्रेड का ट्रे यूज़ कर रही हूँ. एंड बिकॉज हम लोग चीज़ केक थोड़ा सा छोटा साइज़ का बना रहे हैं, हमारा पोर्शन इट इज़ गोइंग टू बी इनफ फॉर 3 to 4 people. सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ स्मॉल कंटेनर और स्मॉल ट्रे. लेकिन अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसी पूरे रेसिपी को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड यू विल हैव अ बिगर अमाउंट ऑफ द सेम रेसिपी. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू प्रिपेयर आवर बेकिंग ट्रे. प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड फॉइल. Now foil is easily available
available with everyone. So I'm going to take foil. शेफ मिस्टर अतुल कुमारिया आपको हाय बोल रहे हैं. Hi Mr. Atul, I hope you like the recipe. And जो हम आज बना रहे हैं, that is going to be one of the, like you know, you're going to enjoy this. And since weekend is coming, tomorrow is Sunday, then again tomorrow is Independence Day. So celebrate करने का ना double reason है हमारे पास. So I hope you're going to try this recipe and you're going to enjoy this. And so in the beginning of the recipe, this is how we are going to line our baking tray. Now this is a very simple trick. बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास कोई ऐसा पैन होता है और आप उसके अंदर इसको फॉइल को फिट करने की कोशिश करते हैं. सो अ इजी वे आउट इज आप इसको उल्टा करिए और अब इसके ऊपर इसको कवर करिए. सो दिस विल मेक योर टास्क वेरी इजी. लाइक दिस, जस्ट कवर इट अप. कोशिश कीजिएगा कि जो कॉर्नर्स हैं वो इंटैक्ट रहें, फटे नहीं. तो दैट मीन्स कि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है. एंड खाली इस एजेस को अच्छे से प्रेस कीजिए. रेडी? नाउ टेक दिस आउट लाइक दिस एंड इसके अंदर इसको ऐसे करके इंसर्ट कर दीजिए. एंड आपका जो बेकिंग ट्रे है वो लाइन हो चुका है. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है चीज़ केक के बारे में. इंटरेस्टिंग चीज़ अबाउट चीज़ केक. नो, सो इंटरेस्टिंग चीज़ केक के बारे में ये है कि चीज़ केक को जब आप बेक करते हो, सो बेसिकली दो तरीके से बनता है. एक तरीका ये है जो हम बना रहे हैं, बेक करते हैं. दूसरा तरीका है जहाँ पे हम जेलेटिन डाल के सेट करते हैं. सो जब हम बेक करते हैं चीज़ केक को, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. 15 से 20 मिनट में आपका क्रस्ट बेक होगा. फिर करीब इसको 50 मिनट्स लगता है चीज़ केक को बेक होने के लिए. एंड देन यू हैव टू कीप इट ओवरनाइट ताकि ये अच्छे से ठंडा हो सके एंड देन आप इसको पीसेज में कट कर सको. तो इसीलिए मैंने पहला एक बैच ऑलरेडी रेडी करके रखा है. एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस टू शो यू हाउ द अदर स्टेप्स आर डन. सो ये गया हमारा ओरियो बिस्किट. एज टोल्ड बिफोर, ओरियो की जगह आप डाइजेस्टिव बिस्किट या कोई भी यूज़ कर सकते हैं. मैकविटीज, येस, अ वेरी गुड ऑप्शन. यू कैन डेफिनेटली यूज दैट. आई एम गोइंग टू कीप माई डिश. ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट इज बटर. सो आइडियल सिचुएशन में आपका जितना बिस्किट है उसका 1/4 बटर होना चाहिए ताकि ये अच्छे से उसमें मिक्स हो सके, इनकॉर्पोरेट हो सके और ये आपको एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर दे सके. सो ओरियो बिस्किट एंड योर बटर इज गोइंग टू बी मिक्स टुगेदर. इसको बस खाली साथ में फोल्ड करना है. आप चाहिए तो इसमें हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं इवेंचुअली करूँगी. बट अभी के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर अप द बटर सो दैट माई हैंड्स डोंट गेट वेरी मेसी. सो लास्ट हम लोग का कोशिश रहता है जब भी हम सेशन लेके आते हैं. सो HF कम्स अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट. एंड लास्ट टाइम जो हमारा सेशन हुआ था 31 जुलाई को, उसमें हमने एक सवाल पूछा था कि एंड जो सवाल के विजेता हैं जिन्होंने सही जवाब दिया था उनका नाम हम आज इस सेशन में रिवील करेंगे. वी आर गोइंग टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर ऑफ लास्ट सेशन. सो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा, इस सेशन को देखते रहिएगा. क्या पता आप में से ही कोई एक विनर हो. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे विद अस. एंड आपको ये रेसिपी कैसा लग रहा है, ये प्रोसेस कैसा लग रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, हमें बताते रहिए, हमें प्रोत्साहित करते रहिए, थम्स अप भेजते रहिए. एंड हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके लिए लेते आते रहेंगे. शेफ मिस प्रतिभा रॉय आपको हाय बोल रहे हैं. हाय मिसेस प्रतिभा रॉय. सो प्रतिभा रॉय इज माय मॉम एंड थैंक यू मॉम फॉर वॉचिंग मी लाइव. सो थैंक यू. आई होप यू लाइक द रेसिपी. आपको ये रेसिपी पसंद आए. और मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप रेसिपी बना के खिलाएं क्योंकि मुझे ही बनाना पड़ेगा ऑफ कोर्स. बट आई थिंक आई जस्ट होप कि आपको रेसिपी पसंद है. सो वाइल वी आर टॉकिंग, बात करते करते हमारा जो बिस्किट और बटर का क्रम था वो रेडी है और वो कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू प्रेस इट लाइक दिस.
इसको अच्छे से अंदर की तरफ प्रेस करना है, ताकि जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक ना लेयर सा बन जाए, एक बेस बन जाए। सो इसको आपने प्रेस करते रहना है और स्प्रेड करते रहना है लाइक दिस। ओके, सो दिस इज डन। ये हो गया हमारा रेडी। एंड आई वुड लाइक ऑल द व्यूअर्स टू सी अगेन कि जब आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, इसको जब आप अच्छे से प्रेस कर लेंगे बेस में, तो उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ओके, सो नाउ इस स्टेज पे इसको हमने बेक करना है करीब 20 मिनट के लिए 170 डिग्री पे। अगर आपका अवन थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है या अगर आप इसको थोड़ा सा जल्दी पकाना चाहें तो यू कैन बेक इट एट 190 फॉर 10 to 15 मिनट्स। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा कि ये जल ना जाए। सो जैसे ही आप इसमें एक तो पहली चीज़ कि ये थोड़ा सा डार्क कलर में हो जाएगा, सो दैट इज़ वन वे टू चेक। सेकेंड थिंग इज़ कि यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल अरोमा ऑफ बिस्किट्स बीइंग बेक्ड, सो दैट इज स्टेप लाइक चेकिंग नंबर 2। सो दैट इज़ हाउ यू चेक स्टेप 2। एंड देन द थर्ड थिंग इज़ कि आप जब इसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने रखेंगे तो ये जितना क्रंची अभी है उससे ज़्यादा क्रंची हो जाएगा। सो इन 3 तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपका बिस्किट बेक हो चुका है। एंड बिकॉज वी आर मेकिंग इट इन अ लाइव सेशन, आई हैव ऑलरेडी बेक्ड अ बैच, सो आई एम गोइंग टू जस्ट रिमूव इट। ओके, सो ये जो हमारे पास बैच रेडी है ये हमारा ऑलरेडी बेक्ड है। अब हम इसमें रेडी करते हैं हमारा जो बैटर होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए। सो हमें उसके लिए चाहिए सबसे पहले दिस इज 150 ग्राम्स ऑफ फ्रेश क्रीम। सो दिस इज पास्चराइज्ड क्रीम बाय HF एंड इसको हमने करना है अच्छे से बीट। So I am going to add our sugar in this. And this is approximately about 20 grams of sugar. अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते हैं तो आप 5 ग्राम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी नीड अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ चीज़। तो मैं यहाँ पे क्रीम चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो आप मास्कापोने भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि आपका जो बैटर है वो कुछ इस तरह से ना दिखे। मैंने यहाँ पे टेबल शुगर यूज़ किया है। आप अगर आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा मेहनत है तब तक मिक्स करना है जब तक कि शुगर मिक्स ना हो जाए, सो इन दैट केस आप एक चीज़ और कर सकते हैं, चीनी को थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए, सो दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू ऐड इट। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड 1 होल टीस्पून ऑफ वनीला एंड इसी में ही हम ऐड करेंगे जो हमारा ओरियो बिस्किट का क्रीम था। सो ये जो क्रीम है ये थोड़ा सा और उसमें मीठापन भी ऐड करेगा और थोड़ा क्रीमीनेस भी ऐड करेगा। पनीर को हमने रखा हुआ है फॉर द लास्ट स्टेज। वी आर गोइंग टू ऐड दैट एट द वेरी लास्ट स्टेज ताकि उसका जो कंसिस्टेंसी है, उसका जो टेक्सचर है वो मेंटेन हो सके। द इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए। इस स्टेज पे इसमें कोई लम्प नहीं होना चाहिए एंड इसको आप तब तक बीट कीजिए जब तक कि आपका जो शुगर है वो डिज़ोल्व ना हो जाए। सो यू कैन सी हमारा जो शुगर है आप साइड में अगर देख सकते हैं तो काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो चुका है। हार्डली 30 सेकेंड्स मोर इसको विस्क करने की ज़रूरत है।
सो दिस इज़ नाइसली डन, अच्छे से ये स्मूदन हो चुका है। एंड अब इसमें हम ऐड करेंगे करीब 3 बड़े चम्मच क्रश्ड किया हुआ या फिर क्रम्बल्ड पनीर का। सो ये जो कॉटेज चीज़ है या ये जो पनीर है, दिस इज़ गोइंग टू ऐड अ मोर फ्लेवर और थोड़ा सा ये टेक्सचर ऐड करेगा इसमें। और इसी के साथ साथ हमने ऐड करना है इसमें 2 नींबू का रस। क्योंकि हमारा जो चीज़ केक है वो चॉकलेट एंड लेमन चीज़ केक है, तो लेमन का फ्लेवर ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हो गया 1 नींबू का रस। शेफ़ मिस्टर सुनील मगर आपको गुड जॉब बोल रहे हैं। थैंक यू सुनील सर, आई होप आपको रेसिपी पसंद आ रही है। एंड चलिए मैं आपके लिए एक बार रेसिपी को पूरा रिपीट कर देती हूँ। आज जो हम बना रहे हैं वो है लेमन एंड चॉकलेट चीज़ केक, और ये बेक्ड चीज़ केक है, तो हम लोग कोल्ड चीज़ केक की तरह से इसको हम नहीं बना रहे हैं। एंड उसके अलावा जो ख़ास बात ये है कि हम इसका दोनों तरीके का वर्जन हम आपको शेयर करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, कि एक अंडे वाला वर्जन और एक विदाउट एग वर्जन। तो हम जो आपके सामने लाइव बना रहे हैं वो विदाउट एग है, लेकिन अगर आप अंडा खाते हैं या एग्स प्रेफर करते हैं, सो यू कैन मेक दैट एज वेल। अब इस स्टेज पे आपका यहाँ तक जो इंग्रेडिएंट्स गया है वो है 100 ml या 100 ग्राम HF सुपर का पास्चराइज्ड क्रीम। उसके अलावा गया है करीब 100 ग्राम तक क्रीम चीज़। अगर क्रीम चीज़ नहीं है तो मार्केट में मास्कारपोने इजीली मिल जाएगा। और उसके साथ गया है 3 बड़ा चम्मच पनीर। तो ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। इसमें और डाला है हमने 20 ग्राम तक चीनी, यानी 1 बड़ा चम्मच चीनी, और 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच वनीला का, और उसके साथ 2 नींबू का रस। सो ये अब इस स्टेज पे कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज प्रिटी लिक्विड। अब इस स्टेज पे हमने ऐड करना है कॉर्नफ्लावर, क्योंकि हम एगलेस बना रहे हैं। सो यहाँ पे मेरे पास 20 ग्राम्स ऑफ कॉर्नफ्लावर है। लेकिन अगर आप विद एग बना रहे हैं तो उसके लिए आप नोट डाउन कर लीजिए कि 1 पूरा अंडा और उसके अलावा 2 एग योक्स आपने ऐड करना है। सो 1 होल एग plus 2 egg yolks if you are making it with egg, and if you are making it vegetarian like me, like this session, then you can add 20 grams of corn flour. So corn flour जब भी आप ऐड करेंगे बैचेस में ऐड कीजिए, थोड़ा सा ऐड कीजिए, उसको तब तक मिक्स कीजिए जब तक उसके सारे लम्स ना ख़त्म हो जाए। एंड देन अगेन यू विल ऐड द सेकेंड बैच। सो कॉर्नफ्लावर का जो स्टार्च है जब ये बेकिंग में जाएगा, ये हेल्प करेगा जेलेटिनाइजेशन में, जो इसको पकने में हेल्प करेगा। या अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो ये क्या करेगा कि जो इसका कंसिस्टेंसी है वो एक स्मूथ क्रीमी कंसिस्टेंसी तक लेकर आएगा जब ये हीट होगा या फिर जब ये कुक होगा। एंड दिस इज द लास्ट बैच ऑफ अ कॉर्नफ्लावर। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें चाहिए हमारा जो ओरियो बिस्किट बेक किया हुआ जो बेस था वो, और हम उसमें ऐड करेंगे पूरा का पूरा बैटर। एंड वी आर गोइंग टू बेक दिस विद द हेल्प ऑफ अ बेन मैरी। अब आप लोग बोलेंगे कि शेफ आयुषा ये बेन मैरी क्या चीज़ है? सो बेन मैरी इज़ वेरी सिंपल थिंग जो हमने अक्सर अपने घर में इस्तेमाल होते हुए देखा है, होटल्स वगैरह में देखा है, बस हमें पता नहीं है कि ओ इसको बेन मैरी बोलते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू इज विल टेक अ पैन, विल टेक अ बेकिंग ट्रे, वी कैन टेक एनी बड़ा बर्तन हो या कुछ इस तरह का आपके पास कोई प्लेट हो स्टील का, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और इसके जितना भी हाइट है उसका हाफ आपने भरना है पानी, और पानी के अंदर ये बिठा देना है और इसको अब बेक करना है 160 डिग्री सेल्सियस पे करीब 50 मिनट तक। जब ये बेक हो जाएगा 50 मिनट के बाद जब आप अवन खोलेंगे तो आपने इसको ऐसे मूव करके देखना है। तो जैसे आप देख रहे हो, अगर मैं इसको ऐसे मूव करूँगी अभी तो दिस इज़ वेरी लिक्विड।
लेकिन जब ये बेक हो जाएगा तो ये टाइट हो जाएगा, ये इतना मूव नहीं करेगा, दिस विल बेयरली जिगल। तो जब आपको वो जिगल मिल जाए, जब आपको वो कंसिस्टेंसी मिल जाए कस्टर्ड वाली, तो आपको पता चल जाएगा कि चलो मेरा चीज़ केक बेक हो चुका है। तो इसको रखते हैं बेकिंग में। अगेन दिस इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, करीब 50 मिनट्स तक ये बेक में जाएगा, उसके बाद ये रात भर ठंडा होगा। सो वी हैव मेड अ चीज़ केक बिफोर एंड एंड रात भर इसको ठंडा करके कट करने के बाद जो आपका चीज़ केक है वो कुछ ऐसा दिखेगा। सो यू कैन सी द बेस ऑफ ओरियो नीचे एंड उसके ऊपर जो आपका चीज़ केक है वो ऐसा दिखेगा। सो अगर आप एग यूज़ कर रहे हैं, अगेन यू विल गेट द सेम कंसिस्टेंसी, उसमें जो आपका थिकनिंग एजेंट है वो एग होगा। आप अगर कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहे हैं तो अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, इसमें आपका जो थिकनिंग एजेंट है वो कॉर्नफ्लावर है। सो आवर चीज़ केक इज़ रेडी एंड आर मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर रेडी। तो बचा क्या है? बचा है हमारा प्लेटिंग वाला पार्ट। तो चलिए कुछ फैंसी करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। सो चीज़ केक को प्लेट करना इज़ वेरी सिंपल। ट्रेडिशनली ब्लूबेरी चीज़ केक बहुत पॉपुलर है, तो हमने अक्सर सुना है कि ब्लूबेरी चीज़ केक। तो ब्लूबेरी चीज़ केक भी यही चीज़ है, इसमें आप खाली ब्लूबेरी ऐड ऑन करते हो या यू इनकॉर्पोरेट द फ्लेवर ऑफ ब्लूबेरीज, दैट इज़ व्हाट। सो इसी बैटर में अगर आप थोड़ा सा ब्लूबेरी भी मिक्स करेंगे सो यू विल गेट द टेस्ट। सो बिफोर, क्योंकि हमारा डेजर्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, हमारे सर्विंग प्लेट पे पहुंच चुका है, तो चलिए इस स्टेज पे मैं आपसे अगले कॉन्टेस्ट का सवाल पूछती हूँ। जैसा कि आपको पता है एचएफ हर सेशन में एक कॉन्टेस्ट लेके आता है, एक सवाल पूछता है। एंड क्योंकि हम कल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग डे फॉर अस, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग मोमेंट फॉर अस टू सेलिब्रेट। तो हमारा इस बार का सवाल है, एचएफ सुपर का जो फुल क्रीम मिल्क का पैकेट आता है 500 ग्राम्स का है, 500 ml का जो पैकेट आता है फुल क्रीम मिल्क का, उसका कलर क्या है? सो अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है, तुरंत इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक के मैसेंजर पे जाइए और एचएफ सुपर को डीएम करिए, उनको बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या है। एंड एचएफ सुपर विल हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग सरप्राइज फॉर यू। सो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फुल क्रीम मिल्क पैकेट विच इज़ 500 ml? सो अगर आपको पता है इसका जवाब, डोंट मिस आउट, आंसर दैट, डीएम करिएगा कमेंट में, डोंट राइट इट इन द कमेंट, राइट इट ऑन द डीएम। सो नाउ दिस इज़ हाउ माई चीज़ केक इज़ लुकिंग एंड इसको मुझे प्लेट करने के लिए आई वॉन्ट टू कीप इट अ लिटिल फैंसी, लेकिन फैंसी के साथ साथ मुझे थोड़ा सा इसको सिंपल भी रखना है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग अ डोलप ऑफ व्हिप क्रीम हियर, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा प्यारा सा डोलप, एंड उसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ये चॉकलेट की गार्निश। ये चॉकलेट की गार्निश मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। चॉकलेट को मेल्ट करा, उसको एक बटर पेपर पे स्प्रेड करा विद द हेल्प ऑफ स्पून, एंड उसके बाद शुगर लिया, जो घर की चीनी होती है, ग्रीन शुगर, उसमें मैंने ट्राई कलर के कलर्स ऐड करे, उसको अच्छे से मिक्स करा एंड माई गार्निश इज़ रेडी। सो क्योंकि हम लोग का जो सेशन है वो इंडिपेंडेंस डे को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए है, टू एलिवेट द होल एक्सपीरियंस, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। उसके अलावा चीज़ केक है और ब्लूबेरी ना हो तो ऐसा ना थोड़ा सा अधूरापन रह जाएगा। तो मैं क्या करने वाली हूँ, आई हैव दिस ब्लूबेरी कॉम्पोट हियर, एंड ये भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपको बाय चांस नहीं मिल रहा है सो यू कैन यूज़ ब्लूबेरी जैम ऑल्सो एंड दिस विल वर्क परफेक्टली फाइन। तो एक चम्मच ब्लूबेरी का यहाँ इस डॉलप के ऊपर केयरफुली आई एम गोइंग टू प्लेस जस्ट लाइक दिस। And last but not the least, for those who are watching me for all this session,
जो मुझे पिछले कुछ वीक से फॉलो करते हैं इन सेशंस के ज़रिए, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा हर्ब है जो मैं अक्सर अपने डेजर्ट की प्लेटिंग में यूज़ करती हूँ। अगर आपको पता है तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट में बताइए। उस वाले का डीएम करना है, इस वाले का आपने कमेंट में बताना है। सो व्हाइल वी आर टॉकिंग, आवर प्लेटिंग इज ऑलमोस्ट रेडी एंड दिस इज हाउ योर डेजर्ट शुड फाइनली लुक। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट एंड आपका जो चीज़ केक है, लेमन एंड चॉकलेट चीज़ केक, वो बन के रेडी है। सो बिफोर वी वाइंड अप, लेट मी रिकैप द रेसिपी फॉर यू। लेमन एंड चॉकलेट चीज़ केक बनाने के लिए हमने यूज़ करा है करीब 150 ग्राम ओरियो बिस्किट का क्रम। ओरियो बिस्किट में से क्रीम हटा लिया, बाकी जो बिस्किट है उसको चूरा बना लिया, और उसके साथ हमने ऐड करा है बटर। दोनों को मिक्स करा है। अक्सर जो हमारा रेशियो होता है इस बेस के लिए इज़ जितना आपका कुकीज़ का क्रम है, आप उसका 1/4 भाग बटर का लीजिए। उसको अच्छे से मिक्स करके हमने बेकिंग ट्रे में, जिसको हमने पहले से फॉइल लगा के रखा था, उसमें हमने स्प्रेड करा। 180 डिग्री पे 10 से 15 मिनट बेक करा, या 170 डिग्री पे 15 से 20 मिनट बेक करा। बेक करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर तक आने के लिए ठंडा करा। इन द मीन टाइम हमने उसका बैटर रेडी करा। बैटर रेडी करने के लिए एक बड़े से बोल में, एक बड़े बोल में हमने लिया 100 ग्राम ऑफ फ्रेश क्रीम। यहाँ पे हमने यूज़ करा है HF का पास्चराइज्ड क्रीम। उसमें हमने ऐड करा है करीब 100 ग्राम तक ही क्रीम चीज़। अगर आपके पास क्रीम चीज़ अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप मास्करपोने चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल गिव यू इक्वली ब्यूटीफुल रिजल्ट। एंड उसके साथ हमने ऐड करा है 3 बड़े चम्मच HF सुपर का पनीर। उसके साथ हमने ऐड करा है 20 ग्राम ऑफ शुगर एंड 2 लेमन का जूस। उसको अच्छे से मिक्स करा। मिक्स करने के बाद अगर आप इसका वेजिटेरियन वर्जन बनाना चाहते हैं तो इसमें ऐड करिए आप 20 ग्राम्स ऑफ कॉर्नफ्लावर, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। हमारा ये वाला जो रेसिपी है दैट इज़ वेजिटेरियन। अगर आप इसका एग वाला वर्जन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड करेंगे 1 पूरा अंडा और 2 अंडों का खाली एग योक, जो येलो वाला पार्ट है। इसको अच्छे से मिक्स करा। 1 टीस्पून इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट भी डाला ताकि जो फ्लेवर है वो और अच्छा आ सके। एंड उसको अब हमने बेक करना है। जो बेस हमने बेक किया हुआ था उसके ऊपर ही डाल के करीब 160 डिग्री सेल्सियस पे 50 मिनट के लिए। और जब हम इसको बेक करेंगे तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बेकिंग ट्रे के नीचे एक बड़ा ट्रे हो जिसमें आधा हाइट तक उसमें पानी भरा। जब ये आपका एक बार अच्छे से बेक हो जाएगा तो आपने इसमें ऐड करना, आपने इसको निकाल के और इसको फ्रिज में रखना है करीब 1 रात के लिए, या फिर कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। एंड देन यू कैन कट इट इनटू पीसेस। सो दैट इज़ द रेसिपी। एंड बिफोर वी कैन साइन ऑफ फॉर टुडे, as I have promised, I'll announce you the winner of last contest. So are we ready? Are we ready with the drum roll to let know of all the names? तो हमारे पास बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के जवाब आए थे एंड उन सारे कंटेस्टेंट्स में से जो हमारे विनर हैं वो है परनीत कौर। सो अ बिग राउंड अप्लॉज एंड कंग्रेचुलेशंस टू परनीत कौर। एंड ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, हमारे सवालों के आंसर्स देते रहिए, परमीत जी की तरह इंटरेस्टिंग प्राइजेस जीतते रहिए। एंड ये सब करने के लिए कैसे करना है, आई टेल यू अगेन। एक सवाल है, छोटा सा सवाल। क्या है कि HF सुपर का जो फुल क्रीम मिल्क आता है 500 ml वाला, उसके पैकेट का कलर क्या है? व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पैकेट ऑफ HF सुपर फुल क्रीम मिल्क विच इज़ 500 ml? अगर आपको इसका जवाब पता है तो HF सुपर के मैसेंजर पे जाके फेसबुक में या उनके इंस्टाग्राम में जाके उनको बताइए। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो मैं आपको एक क्लू दे देती हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है तो इसका जो आंसर है वो कुछ इंडिपेंडेंस डे से मिलता जुलता ही है। सो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट एंड इफ़ यू गेट द आंसर लेट अस नो, लेट HF सुपर नो। शेफ हिना, मिस हिना बोल रही हैं, डिश लुक अमेजिंग, प्लीज़ डू अ क्लिक पिक ऑफ इट पोस्ट। Okay, thank you Hina for the suggestion. I'll definitely ask the team to get that done. And सवाल मैंने आपसे पूछ ही लिया है। एक सवाल जो आपके मन में आता ही होगा कि ये सारे इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनको अगर हैंड्स ऑन सीखना हो
तो कैसे सीख सकते हैं? सो आई विल टेल यू हाउ. दिस सेशन हैज़ बीन ब्रॉट टू यू इन कोलैबोरेशन विद अम्बाला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट. आई एम फूड प्रोडक्शन फैकल्टी हियर. एंड अगर आपका बच्चा या अगर आप खुद क्लास 12 क्लियर करके इस साल कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, so you can join us, you can get on board with us, you can take admission. Our admission is open and you can be with us on this culinary journey, जहाँ पे हम ये रेसिपी, इसके अलावा और बहुत सारे रेसिपीज साथ में बनाएंगे, साथ में सीखेंगे एंड साथ में ऐसी बहुत सारी क्रिएटिविटी करेंगे. सो हम तक पहुँचने के लिए, IHM अम्बाला तक पहुँचने के लिए 3 तरीके हैं, बहुत ही सिंपल तरीके हैं. आप वेबसाइट पर जा सकते हैं विच इज़ www.ihmambala.com. द सेकेंड ऑप्शन इज़ यू कैन जस्ट रीच आउट एट एनी ऑफ द सोशल मीडिया. आप फेसबुक पे हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं. सो हमारे दोनों हैंडल्स पे AIHM ऑनलाइन इज़ फॉर फेसबुक एंड IHM_Ambala इज़ फॉर Instagram. You can reach us there or you can give us on call and our team will get in contact with you, they will connect with you. So that is about it for today and I hope कि आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आप सब ने इसको एंजॉय करा है एंड आप इसको बनाएंगे अपने घर में और बनाने के बाद इसकी फ़ोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे और HS सुपर को टैग करेंगे और AIHM को टैग करेंगे. So we will see you again in the next session and until then be safe, take care. Thank you so much for being with me today and we'll see you again in the next one.